बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको ये 60 एम्पेयर का एक चार्ज कंट्रोलर है, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसकी सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं और इसके डिस्प्ले पे क्या क्या चीज़ें हमें ये शो करवाता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मैं ज़रा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। इसका जो डिस्प्ले है, इसके 5 सेगमेंट्स हैं, 5 हिस्से बने हुए हैं, इसके 5 पोर्शंस हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसमें बैटरी का आइकन बना हुआ है, ये बैटरी से रिलेटेड वोल्टेज और आउटपुट का लोड शो करवाता है। उसके नीचे सोलर का आइकन बना हुआ है। ये वाला पोर्शन जो है, सोलर से जो हमारा करंट आ रहा होता है, ये उसको शो करता है। यहाँ पे देखें 15.0 एम्पेयर हमारे सोलर पैनल्स से आ रहे हैं। तो नीचे वाला पोर्शन जो है, तीसरा पोर्शन, ये जनरल इसकी वो इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे टेम्परेचर शो करता है, बैटरी की परसेंटेज, ये देखिए यहाँ पे 100% बैटरी फुल चार्ज की हुई है। उसके बाद ये टाइम बताता है कि ये कितने घंटे ये चल चुका है। और इसके साथ जब हम इसको लाइट कंट्रोल मोड पे लेके आते हैं तो उस वक्त भी हमें ये टाइम ऑन और टाइम ऑफ का यहाँ पे डाटा शो करता है। और उसके साथ में ये बेल का आइकन बना हुआ है, ये लोड ऑन ऑफ का आइकन है। जैसे ही हम इसको मैनुअल मोड में रखेंगे तो ये वाला बटन ऑन ऑफ लिखा हुआ है, इसको प्रेस किया तो ये लोड ऑफ हो गया। अब हमारे इस इन्वर्टर से, चार्ज कंट्रोलर से हम आउटपुट नहीं ले सकते। जब ये आइकन होगा तब ही हम आउटपुट ले सकते हैं। ये ऑन हो गया तो अब यहाँ पे आउटपुट हम ले सकते हैं। ये इसके आउटपुट के पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद हमारा फोर्थ वाला है ऑपरेट मोड, ये वाला। इसमें इसके प्री डिफाइंड कुछ मोड्स हैं जिन पे हम सेलेक्ट करके इसको चला सकते हैं। तो अब हम इन मोड्स को देख लेते हैं। तो ये मीनो वाला बटन जब हम प्रेस करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये चार्जिंग मोड पे आया हुआ है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ ताकि हमें ये वाज़े तौर पे नज़र आ जाए। ये चार्जिंग मोड पे है। चार्जिंग मोड का मतलब कि ओनली बैटरी चार्ज। इस मोड पे हम सिर्फ बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ना ही हम आउटपुट पे लोड ले सकते हैं। बस ये बाय डिफ़ॉल्ट बैटरी को चार्ज ही करेगा। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, वो चार्जिंग वाला जो है वो ब्लिंक कर रही है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे। लाइट कंट्रोल आ गया। लाइट कंट्रोल का मतलब कि ये सुबह लाइट, जैसे ही रात ख़त्म होगी, दिन की रोशनी होगी, ये डिटेक्ट करेगा कि आया दिन हो गया, तो ये काम करना शुरू कर देगा, बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। और जैसे ही शाम होगी, अंधेरा डिटेक्ट करेगा, डार्क, तो ये ऑफ़ करवा देगा। और उसके बाद ये बैटरी और ये बाकी फंक्शन इसके वो चलते रहेंगे। ये सिर्फ सोलर के साथ इसका कनेक्शन होगा। नेक्स्ट है लाइट कंट्रोल एंड डिले। इसमें
उसने लाइट कंट्रोल जो है मोड, उसके साथ डिले का थोड़ा सा इजाफा कर दिया है। उसमें ये देखें कि यहाँ पे उसने टाइम भी दे दिया हुआ है, टाइम ऑफ, कि कितने बजे ये अंधेरा डिटेक्ट करने के बाद, डार्क डिटेक्ट करने के बाद कितनी देर बाद ये ऑफ हो जाए या कितनी देर के बाद ये ऑन हो जाए। ये मोड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कंट्रोल का मतलब कि ये खुद ब खुद ही सब चीज़ को हैंडल करेगा, आउटपुट को भी, चार्जिंग वोल्टेज को भी और सोलर को भी डिटेक्ट करेगा। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनुअल। ये मैनुअल मोड पे है। इस पे हम जो है इसका आउटपुट का लोड, ओनली आउटपुट का लोड ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ये देखें ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। जबकि यूनिवर्सल पे हम रखेंगे तो ये ऑन ऑफ नहीं होगा, ये उसी वक्त ऑन ऑफ होगा जब अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या कोई फॉल्ट आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये टाइमिंग है। ये टाइमिंग पे ऑन ऑफ करवा सकते हैं हम कि सुबह 6 बजे ऑन हो और शाम को 6 बजे ये सोलर से डिस्कनेक्ट हो जाए और आउटपुट दे दे। नेक्स्ट है टेस्टिंग मोड। ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मोड है। इसमें जब इसको मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनी वाले तो वो इसको टेस्ट करते हैं मार्केट में भेजने से पहले, तो उस वक्त इसको ये टेस्टिंग मोड पे लगा के इसके फीचर्स और पैरामीटर को टेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं इसको वापस जो है मैनुअल मोड पे ले आता हूँ। उसके बाद लास्ट है एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें ओके लिखा हुआ है। ये मैं इस तरह करके आपको दिखाऊंगा। ओके लिखा हुआ है। जब भी अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या किसी फॉल्ट की सूरत में ये ओके की जगह पे फॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये तमाम जो इसके फीचर्स हैं या पैरामीटर हैं वो ऑफ हो जाएंगे और ये फॉल्ट मोड पे चला जाएगा। और इसको क्लियर करने के लिए मैनुअल मोड पे आके ही इसके फॉल्ट को हम पहले तो हम जो इसकी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये फॉल्ट पे आया है वो क्लियर करेंगे। तो उसके बाद फिर हम मैनुअल मोड पे आके इसका फॉल्ट रीसेट करेंगे। अदरवाइज़ चार्जिंग मोड, टाइम डिले या टाइम यूनिवर्सल सेटिंग में ये ऑटोमेटिकली कर लेता है जैसे ही वो सिचुएशन रिमूव होती है। तो अदरवाइज़ आपने मैनुअली इसको फॉल्ट को रीसेट करना है तो आप मैनुअल मोड पे आके ही फॉल्ट को क्लियर करोगे, अदरवाइज़ ये क्लियर नहीं होगा। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।